माने मीठो लागे राम 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 राम, प्यारो लागे राम 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 राम, माने प्यारो लागे राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम। हरि रटो राम 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 राम, राम राम राम, राम 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 राम, गाइए राम 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 राम, राम 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 राम, राम राम। जल्दी सेवा करने वाली माता राम सब बैठ जाओ एक जगह, बीचे रख दो पानी, आप कोई भी घूमो मत, शांति हो, सब सुनो। पानी री जो बाल्टी बीच में रख दो, सब बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे, गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा रे। बोली राम जी महाराज की, बोली भक्तुर भगवान की। नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। प्रथम वंदु गुरु चरण रंज, जिन अगम की गम लखाविए, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश के पट खोल दर्श दिखाविए। जे कारण सिद्ध साधक मुनिजन पचे, सो गुरु कृपा ते पाविए। अखे मूर्ति अमी सूरती, तामे जाय समाविए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, किसके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो भताय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो भताय। बोलो राम जी महाराज की, बोलो सत्य सनातन धर्म की। सब बोलो राम, सब भाव और प्रेम से बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियावजी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम।
मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय ईरादास जी साहेब, श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, श्रद्धेय राम रतन जी महाराज, सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माताओं और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु पूज्य आई माता जी रे ई पावन मंदिर रे प्रांगण में बैठ और ये शीरवी आई माता सेवा संघ ट्रस्ट के आर पुरम आप सबरी हार्दिक भावना सु 9 दिवसीय श्री भक्तमाल जी री कथारो आयोजन अपने मंदिर रे पावन प्रांगण में जो प्रारंभ हो रही है, ये अपने वास्ते बहुत बड़े भाग्य की बात है। नवरात्रा जो आज प्रथम दिवस है और पूरे सनातन धर्म रे लोग, हिंदू धर्म रे लोग पूरे भारतवर्ष में नवरात्रा जो ये 9 दिन जो ये 9 दिनों में सभी जगह सत्संग, कथा, कीर्तन रोजो ई मौके से विशेष लोग लाभ लिया करें। आप री भावना सु ये 9 दिन रो जो सत्संग रो कार्यक्रम अठे हो रही है, सजनों मानव जीवन में और सब मिलनी चीज़ा सुलभ है, सस्ती है। ये मानव जीवन में सत्संग मिलनी अति दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ कोई वस्तु है तो वो है सत्संग। महात्मा कहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत द्वारा धन लक्ष्मी ये पापी के भी होई। महात्मा बतायो है कि सत्संग और भक्तों की कथा ये मिलनी अति दुर्लभ है इस संसार में। इस संसार में बाकी सब चीज़ें मिलनी सुलभ है, धन, संपत्ति, पुत्र, परिवार, मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ चीज़ें मानव ने मिल सके है, पर वो मानव असल में भाग्यशाली है जिन्हें सत्संग मिले, भक्तों की कथा श्रवण करने रो अवसर मिले है, वे लोग निश्चित ही भाग्यशाली है। इस संसार में सांसारिक लोग भाग्यशाली कि न कहे, दुनियारा लोग तो बिना भाग्यशाली कहे भाई जिरे पास में बहुत धन है कि ओ बहुत बड़ा भाग्य है भाई जिरे पास में बहुत धन है। इस संसारा लोग लंबू चौड़ू परिवार वे बिना भाग्यशाली कहे कि भाई रे बहुत लंबू चौड़ू परिवार है, ये भाग्यशाली है। इस संसारा लोग कोई रे पास में बड़ो पद हासिल वे बिना भाग्यशाली कहे कि ये भाग्यशाली है। पर महापुरुषों की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में भाग्यशाली कौन है? महापुरुषों की दृष्टि में धनी नहीं, चाहे वो गरीब ही क्यों नहीं हो, चाहे छोटो परिवार ही क्यों नहीं हो, चाहे कोई भी मेरे पास में पद नहीं हो, पर महात्मा लिखे जिरे जीवन में संतों रो सानिध्य है, जो जीवन में सत्संग करे और संतों री बाता ने अपने जीवन में उतारे और जिरो चरित्र अच्छो है, जिरो जीवन अच्छो है, वही असल में भाग्यशाली है भाई। आप सभी लोग भाग्यशाली हैं जो ऐसो जो शुभ आयोजन सत्संग रो आप सब लोगों ने मिलियो है। सत्संग रा जो 4 चरण होया करे है, 4 चरण सत्संग रा किसा किसा वे। सत्संग रो पहलो चरण है कि श्रवण, पहलो चरण ये है। ये कथा प्रारंभ रे पहले अपन ये बात ध्यान दे सुननी है। सत्संग रो पहलो चरण या करे श्रवण, सुननो। अटे सत्संग पंडाल में आया रे बाद में बाकी कोई तरह की बातचीत नहीं आई और बिल्कुल शांत स्वभाव रे साथ में इस सत्संग में बैठना और सत्संग ने सुननी, क्योंकि कोई भी बात समझ में कद आए
सुना जद समझ में आई, अरे सुना ही नहीं तो कहीं समझ में आई? बताओ आप। सर्वे प्रथम सुननो, ध्यान दे सुननो। ऐसे नहीं कि आप आटे बैठा ध्यान कटे और ही है अपना, नहीं, ध्यान दूसरी जगह जाते ही वो बात ठीक से सुना ही नहीं दे। एक कारण सु प्रथम चरण ये है सत्संगरो कि ध्यान दी सुननो। कहीं कह रिया संत, कई दफे देखा हम लोगों ने, बैठा तो सत्संग में रहे और आपस में कोई और चर्चा करे है। कथा में आ जावे, सत्संग में आ जावे, कई लोग फोन चलावे हैं, फोन री तरफ ज्यादा ध्यान दे। कल सत्संग हो रही सामरा, तो मैं देखियो री बात कहीं है, सब लोगों रो ध्यान सत्संग में है नहीं, कहीं बात भी है सत्संग रे बाद में क्यों भारत और पाकिस्तान रो मैच हो जो सब रो ध्यान फोन में हो। भारत पाकिस्तान रो मैच हो जाना, लोग तो कहीं के धीरे से हटे रख दे फोन, अब गए पड़े और वो फोन चालू कर दियो हॉट स्टार माते, और सब लोगों रो ध्यान किधर कि भारत और पाकिस्तान रे मैच री तरफ। और मैं क्यों जो आप गला ऐसे ही बढ़िया, फिर भी माता बहना तो विषय ध्यान दे रही, फिर भाई लोग सब भारत पाकिस्तान रे मैच में बिजी है। तो फिर मैंने पूछे कि भाई थे कहीं सुनियो और महाराज कहीं कियो, तो फिर वे कहीं बतावे भाई सत्संग रे गया आठों कथा हुआ रे बाद में घरा ये भी पूछ सके थे कहीं सुनना आया, तो सुननो, ध्यान दे सुननो। कह कहीं रहा बात ने सुननी, कोई बात समझ में नहीं आवे सत्संग में तो नहीं पूछनी, पर सत्संग हुआ रे बाद में जरूर पूछनी कि महाराज ये बात मारे समझ में नहीं बैठी, झूठा अंकारा नहीं भरना, ध्यान दे सुनो समझनो। ये कोई संत सत्संग करता है, संत सत्संग करता है जना, संत कहता भाई ऐसे भी हो क्या, भाई भक्त लोग कहता हाँ बाप जी हाँ, बात बात माते अंकारा भरता है। महाराज क्यों रे बात बात माते अंकारा भरे, कई बात है के तो ज्ञानी गणा है एर के माइनस मार्किंग है, या तो ज्ञानी ज्यादा है या की नहीं। चलो एक खाली अंकारा ही भरे, एक ध्यान दे सुने है। तो महाराज ऐसे ही उदाहरण दियो कि भाई एक भाई रे पास में आती हो, कहीं हो आती हो, अबे भक्त लोग क्यों हाँ बाप जी हाँ। मेरी पत्नी रे पास में एक सुई ही, क्यों हाँ बाप जी हाँ। एक दिन पति पत्नी विचार करियो कि हुईरी नोक मु आती ने निकाल दा, क्यों हाँ बाप जी हाँ, वाह बाप जी वाह। और वियो कहीं भाई के दोनों दणी लुगई बेड़ा वे और भी आती ने भी सुईरी नोक मु बाहर निकाल दियो, क्यों अरे अरे बाप जी, क्यों रे तो माइनस मार्किंग है। पर ध्यान दे सुनियो, आती तो सोयरी नोक मुंह निकल गो पर मेरी पूंछड़ी अड़गी, पीछे जो पूंछ है ना वो अड़गी, क्यों वाह बाप जी वाह। अरे बे महाराज कहो के सोचो तो सही थे, सुनो हो खाली अंकार ही भरो, सोयरी नोक मुंह कदी आती निकल सके हैं, अरे है कहीं ध्यान दे सुनो ही कौन थे। तो और सोचो के भाई सोयरी नोक मुंह आती निकल गई तो मोटो जन फूंचड़ी के नड़ी, कोई फूंच आती मोटी तो है कौन के बाप जी माँ तो ध्यान कौन दियो, ध्यान नहीं दियो जना ठगे ना यार, फिर ध्यान ही नहीं दियो भाई अटे कथा करा 9 दिन और आप कोई बात ने सुनो ही नहीं, भी निर्धारण ही नहीं करो, तो फिर ये तो बड़ा आयोजन क्यों हो रही हो। और ध्यान रखना सजनों, ये जो सत्संग हो रही है, ये जो कथा हो रही है, ये कथा मनोरंजन रे वास्ते नहीं है, ये कोई हंसी खेल रे वास्ते कथा नहीं है, ये मनोमंजन वास्ते कथा है, जिरे द्वारा अपनो मन मंजे, अपनो अंत्यकरण है, जिमु राग द्वेष कूड़ कपट राग द्वेष इत्यादि दूर वे और अपने हृदय में
भाव भक्ति श्रद्धा सेवा राजो सद्गुण अपने अंदर प्रवेश हुए, ये वास्ते ये सत्संग है। तो पहलो चरण का ही है श्रवण, सुननो। दूसरो चरण है मनन, संतों री महापुरुषों री बात ने माननी, जो संत बात कही है इन जीवन में धारण करी। तीसरा चरण है चिंतन। जैसे आप 2 घंटा सत्संग सुनी तो आपने घर गया रे बाद में 4 घंटा ये सत्संग रो चिंतन करनो है, सोचनो है कि ये बातों कही है रो कुछ सार है। चिंतन के बाद में श्रवण मनन चिंतन तत्पद शोधन, फिर वे बाता ने अमल कर और अपने जीवन में उतारनी है। जदी अपनी ये कथा, जदी आप रो इतो बड़ो आयोजन जो है ये पूर्णतः सफल वेला। बोली राम जी महाराज की। आइए प्रथम दिवस रे अवसर माते आप एक बदावना रूप में भजन बोला, फिर आज री कथा शुरू करा। मैं आगे आगे बोलूं, खड़ो वे कोई ने नहीं नाचनो, और थाने कहीं के पाली क्षेत्र लोगों ने नाचन बड़ो कोड, सब नाचन डूबिया जन उड़दंग हो जावे, फिर सत्संग रो आनंद नहीं आवे। और कोई ने घनी बाइड जावे तो बुढ़नी एक तरफ जाए नाच ले, ठीक है ना। मैं आगे आगे बोलूंगा, आप सभी लोग भावपूर्वक सुनोला और फिर सब साथ बोलोला। अरे आज मेरा सतगुरु आया मुझे मान, आज मेरा सतगुरु आया, तन मन शीस करूं कुर्बान, तन मन शीस करूं। अरे आज मेरा सतगुरु आया मुझे मान, आज मेरा सतगुरु, तन मन शीस करा कुर्बान, तन मन शीस करा कुर्बान। अरे गस गस चंदन में तो आंगनियों नी पाए, गस गस चंदन में तो आंगनियों, गज मोतियारो चौक पुराए, गज मोतियारो चौक पुराए। अरे आज मेरा सतगुरु आया निज मान, आज मेरा सतगुरु आया, तन मन शीस करा कुर्बान। अरे तन मन शीस करा कुर्बान। आज मेरे सदगुरु आए मीस मां, आज महाराज सदगुरु देव मेहमान रूप में मारे घरा पधारे। केशी जो भावना हरदेरी लिखे, अरे भाव केरा भोजन भाणाऊ तत सार, भाव केरा भोजन भाणाऊ तत, तुरंत जिमाऊ कछु लागे नहीं वार। अरे तुरंत जिमाऊ कछु लागे नहीं वार। अरे आज मेरा सतगुरु आया मुझे मान, आज मेरा सतगुरु आया मुझे, तन मन शीस करा कुर्बान, ओ
प्रेम गेरी पाटली ने सुरता लागी डोर, प्रेम गेरी पाटली ने सुरता लागी, जठे म्हारा सतगुरु ही रे हिंडोल, जठे म्हारा सतगुरु ही रे हिंडोल। अरे आज मेरा सतगुरु आया मिज मान, आज मेरा सतगुरु आया, तन मन शीस करा कुर्बान, ओ तन मन शीस करा कुर्बान। अरे सतगुरु आया आंगन फूली ने समाय, सतगुरु आया आंगन फूली ने समाय, देख दीदार मगन हुई जाए, देख दीदार मगन हुई जाए। आज मेरा सतगुरु आया निज मान, आज मेरा सतगुरु, ओ तन मन शीस करा कुर्बान, ओ तन मन शीस करा कुर्बान। अर केवे धर्मी दास बाई अमना ने समझाए, केवे धर्मी दास बाई अमना ने, गुरु चरणारो धर लो ध्यान, गुरु चरणारो धर लो ध्यान। आज मेरा सतगुरु आया निज मान, आज मेरा सतगुरु आया, तन मन शीश करा कुर्बान, ओ तन मन शीश करा कुर्बान। बोलो राम जी महाराज की, बोलो सदगुरु देव भगवान की। मेरे सदगुरु आए निज मान, तन मन शीश करूं कुर्बान। संत अमनाबाई जो बिहार में हुआ है, मेरे गुरु चरणों में अति निष्ठा ही, जो सदगुरु देव भगवान अमनाबाई ने मुक्ति रो मार्ग बतायो हो, वे सदगुरु जद घर पधारिया सदगुरु कबीर साहिब, तो अमनाबाई ऐसे बदाओ गावे, आज मेरे सदगुरु आए मिजमान, आज हमारे घर, आज हमारे आंगन स्वयं परमात्मा ही आया है। गुरु और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, गुरु गोविंद में कोई फर्क नहीं है, संत और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। तो मैं मारो तन मन धन सारो कुर्बान कर दूं, न्योछावर कर दूं, ऐसे जो हमारे मंदरी भावना हो रही, अपने मनरो भाव शब्दों में व्यक्त करते हुए कहे कि गस गस चंदन में तो आंगणियों नहीं पाई, और गज मोतियन को चौक पुराई, मैं आंगणों कहणु नहीं पाऊं कि चंदन। मारवाड़ में जब भी पुराने समय में, अब तो पक्का मकान हो गया है, पक्का आंगन हो गया है, जब कोई ग्रस्त श्री घर सन्यासी संत पधारता, जब शिष्य घर सदगुरु पधारता, तो ये आंगन तो होता नहीं, तो गोबर रे द्वारा आंगने ने नीपता, गाय रे गोबर रे द्वारा। आज भी जिका लोग लिखा जोगा रे इतनी व्यवस्था है नहीं,
तो आज भी गाय रे गोबर सु आंगण नीपे है, और वास्तव में गाय रे गोबर सु जो आंगण नीप्यो जावे है, बुठे बुठे एक अलग ही वातावरण रिया करे। पर अमना भाई तो के मैं गाय रे गोबर री द्वारा नहीं, मैं तो चंदन री द्वारा आंगणों नीपाऊं, मारी ऐसी भावना हो रही है। ये तो भाव री तो प्रेम। भाव गेरा भोजन बनाऊं तत्सार, तुरंत जीमाऊं कछु लागे नहीं बार। मैं भाव पूर्वक कई तरह भोजन बनाऊं गुरुदेव रे। अरे सजनो, संत तो बिना भाव ही कोई रे अगर प्रसाद पायो है तो बिरो कल्याण करियो है, बिरो उद्धार भी है, बिने मुक्ति और मोक्ष मिली है। अमना भाई तो इतने भावरे साथ में कह रहा है कि तो एक संतरे घर आने रो और भोजन करने रो जो मातम हुआ करे सजनो, जो नाम लेवारी संत महात्मा हुआ करे। भक्तमाल जी में कथा है, भागवत महापुराण में भी ये कथा आई है, भक्तों की कथा, अजामेल पंडितरी कथा। प्राचीन काल में अवंतिकापुरी नामरी नगरी में एक ब्राह्मण रहा करतो हो। भी ब्राह्मण रो नाम हो अजामेल। कई नाम हो? अजामेल नाम। ये अजामेल की कथा है। वो अजामेल रो जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुई हो, पर जैसे जैसे बड़ो हुई हो तो गलत लोगों की संगति में वो बैठने लागो, जो नशा करता, चोरी करता। बे लोगों की संगति में वो बैठने लागो तो धीरे धीरे ब्राह्मण रा जो कर्म हुआ करे वे कर्म तो छोड़ ही दिया, और निषेध कर्म और शास्त्र विरुद्ध कर्म करने लागो। वो शराब पीतो हो, वो जुआ खेलतो हो, वो वेश्या रे घर आतो जातो हो। मेरे ये सारा कर्म वो ऐसा कर्म करतो, मिदम कर्म। अब सजनो देखो, जीवन में संगति रो बहुत असर पड़ा है। जो व्यक्ति जीवन में जेड़े व्यक्ति रे संग में बैठी तो विरुद्ध भी संग रो प्रभाव भी व्यक्ति माते धीरे धीरे स्वतः पड़ने लग जाए। आप क्रोधी और चिड़चिड़े व्यक्ति के साथ में रहो तो धीरे धीरे आप भी चिड़चिड़ा होने लग जाओ। एक भाई वो हो तो सरल स्वभाव रो, फिर भी रे पत्नी बहुत चिड़चिड़े स्वभाव री आएगी, वो भी धीरे धीरे भाई चिड़चिड़ो देखो, वो भी क्रोध करतो, रीस करतो। जेड़े व्यक्ति रे साथ में रहा मेरा जो गुण, मेरा जो लक्षण स्वतः ही पास वाले में आने लग जाया करे है। मारवाड़ी में कहावत है कि कालिया रहते धोलियो बेवे जना, रंग तो कौन बदले पर लक्षण तो जरूर लेवे है। संगति रो ध्यान रखनो, अच्छे व्यक्ति रे संग में बैठनो, अच्छी बात करे, ज्ञान चर्चा करे, फालतू री बकवाद नहीं करे। बी व्यक्ति रे संग में बैठनो, नशा पता करे, झूठी चुगली करे, निंदा करे, थारी मारी करे, ऐसे व्यक्तियों रे संग से सदा दूर रहनो। रामदास की जो मति नुगरा सेती नहे, आई फसल बिगाड़ देवेर काती फागण रो में। किसान लोग जो खेती करे बेने पतो है कि कार्तिक मास और फाल्गुन मास में जो बरसात होवे बा किसानों रे वास्ते बड़ी नुकसानदायक है। पूरी बीज बीजे, पूरी मेहनत करे, और जिसे फाल्गुन कार्तिक रे मास में फसल लेने री समय आवे, भी समय बारिश हो जाए और पूरी फसल ने नष्ट कर दे। तो जीवन में संगति रो तो असर पड़े। अच्छे व्यक्ति रो संग करो, आप में भी अच्छे आने लग जाए। जो उत्तम व्यक्ति रो संग करे वो एक दिन उत्तम हो जावे, और जो नीचे व्यक्ति रो संग करे वो नीचो हो जावे। जैसे हरिद्वार में गंगा चले है, गंगा भारत रो सबसे बड़ो तीर्थ है।
तो हरिद्वार में जो और भी शहर का जो गंदा नाला है, गंदी नालियां रो पानी है, वो नालियां रो पानी चलतो चलतो कोई गंदो नालो और भी गंदे नाले रो पानी जे गंगा में विलय वेगो है, वो कहीं बन जावे? बताओ, वो गंगा जल बन जावे। वो जब तक भी नाली में हो जब तक तो वो एक गंदो कीचड़ हो, पर जैसे ही वो उत्तम संग करियो और उत्तम संग करते ही वो गंगा जल बन गो भाई। और यदि भी गंगा जल री बोतल में यदि शराब मिलाई दी वे तो फिर भी कोई छांटो देवे कोई भी रो, पर भी ने गंगा जल माने कोई नहीं माने, क्योंकि गंगा जल हो तो उत्तम पर संग किरो कर लियो, नीच रो संग कर लियो, शराब रो संग कर लियो तो वो खुद खराब देखो। जीवन में संगति रो बड़ो असर पड़े है भाई, ये ध्यान रखना। संगति हमेशा बड़े सोच समझ और अपना मित्र होना चाहिए। अपनी मित्र मंडली कैसी हो? सज्जन व्यक्तियों री, सज्जन माता बहनों री, भक्त माता बहनों री, ऐसी अपनी मंडली हो। ऐसे लोग हमारे संग में बैठनो जो अपनी बात में समझ पावे। कम बुद्धि रे लोग हमारे पास में बैठनो और अपनो विनाश करानो बराबर विया करे। मेरे वास्ते बड़े बड़े दार्शनिक ये लिखियो है कि भाई आदमी ने मित्र हमेशा सोच समझ फिर बनाना चाहिए। अपनो मित्र कैसो, अपने साथ वालो व्यक्ति कैसो। अजामेल रू जन्म तो ब्राह्मण परिवार में भी हो, प्रभु कर्म रे कारण सो मेरा कर्म बड़ा मेला। शराब जुआ वेश्यागामी ये सारा काम अजामेल करतो। और जड़े शराब रो पान वे, वेश्यागमन वे, जुआ खेले भी जगह माते कलयुग रो निवास पिया करे भाई। जी घर में लोग शराब पिए, दारू पीवे, जिमें जठे जुआ रमे है, जटे वेश्यागमन वे भी घर में कदे भी शांति नहीं रह सके। भी घर में रहने वाले लोग कदे निर्विघ्न रूप से अपनो जीवन पूरा नहीं कर सके है। ये अपना शास्त्र किया करे है। और शास्त्र विरुद्ध जो चलेला, धर्म रे विरुद्ध जो चलेला, नीति रे विरुद्ध जो चलेला, मैंने बड़ी भारी हानि उठानी पड़ेला भाई। ऐसा कर्म करते हो। तो एक दिन ब्राह्मण समाज रा जो मौजूद व्यक्ति आ वे सब इकट्ठा हुआ। अजामेल ने बुलायो। अजामेल री पत्नी जो ही वो सरल स्वभाव री, अजामेल बड़ी दुखी रहती, पर वो कोई ने कह नहीं पाती। ये बात अपने मंदिर कहता तो भी समाधान होनी। अब एक दिन कहीं भी हो के समाज रा लोग इकट्ठा हुआ। समाज रा लोग इकट्ठा हुआ तो कहो भाई अजामेल दो बातें थारे सामी है के तो ये गलत कर्म छोड़ दे, वरना मैं आज तने समाजू बारे करा। अरे तू बकरियां चुरावे और कई लोगों ने बकरियां ने देवे, वे बिरी हत्या कर दे, बिरो गलो काट दे, वो कितो भारी तू पापी है। ये अपनो काम थोड़ी है, ये तो काफिर लोगों रो काम है, जीव हिंसा की रो काम है। अरे अपनो सनातन धर्म वो धर्म है। और मैं आप रे आज आई माता जी री वो पुस्तक पढ़ी ही, कोई भक्तों रे घर गयो जब तो भी पुस्तक में बड़ी जो कहे कि भाई ये माता जी रो ये लिखोड़ो हो बुठे भी में भी पुस्तक में कि जीव दया ये अपनो परम धर्म है। जीवरी हिंसा कभी नहीं करनी, चाहे कीड़ियों ले और कुंजर तक, कीड़ियों ले राती तक सारे जीवों री रक्षा करने रो जो संदेश अपनो हिंदू धर्म दिया करे सजनो, अपनो सनातन धर्म दिया करे। और सनातन धर्म रा सारा संग दिया करे। ये जीव हिंसा ये तो काफिर लोगारो काम है, पापी लोगारो काम है। जीवरी रक्षा करो। पंडित क्यों भी तुम जीव हिंसा करे तो कोई ये अपने समाज रे विपरीत है। या तो समाज में रहे और या ये नशा पता छोड़ दे, यह सब या तो नशा पता छोड़ दे या समाज बाहर निकाला था ना। वो क्यों समाज बाहर निकाल दो, मैंने जरूरत को नहीं समाज री निकाल दो बाहर। अब ऐसे लोग आ रहे कहीं समाज करे भाई, तो सारी मान मर्यादा भंग कर दी ही, समाज भी ने निष्कासित कर दी और बाहर निकाल दी।
महात्मा लिखे अजिया बेच जीव को मारे, ये भी रुकाम। समय बीतती गई पर एक दिन कहीं हो मेरे भाग्य उदेरो समय आयो। एक दिन भी अविंतिकापुरी नामरी नगरी में 4 ब्राह्मण आया, 4 संत आया। भी अविंतिकापुरी नगरी में 4 साधु लोग आया। थारे अट 4 साधु आया देख लो। 4 संतारो योग मिलियो। 4 संती आया, ये वाणी में लिखियो। 4 महात्मा जी पधारिया तो बे महात्मा रो नियम हो। पूछत फिरे हैं राम जन चारी, ब्राह्मण घर अनजल अधिकारी। ब्राह्मण घर अनजल अधिकारी रे। पूछत फिरे राम जन चारी। ये साबरा ने थोड़ा कंट्रोल में रखो। बोलो राम जी महाराज की। कुछ ज्यादा बच्चों आवाज कर पीछे चली जाओ माता, थोड़ा घुमा लियो मैंने। बोलो राम जी महाराज की। अब ये चारों ही संत भी नगरी में आया और पूछे कि भाई मैं लोग ब्राह्मण रे घर अंजल जीमा हा कि रे घर ब्राह्मण रे घर, और यदि कोई ब्राह्मण रो घर है तो बताओ। क्योंकि पुराने समय में बड़ा वेद पाठी, शुद्धता रखने वाला, नियम सियम पालन करने वाला ब्राह्मण लोग बेता। वाणी में क्यों आयो है कि ब्राह्मण रे घर अंजल? क्योंकि पुराने जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने धर्म रो अच्छी तरह निर्वहन करता है। आज तो देखा है कि सब नहीं पर अधिकतर ब्राह्मण लोग भी नशा पता करे कि सा घरे सुंदरकांड करो। पंडित जी सुंदरकांड करे है, होठरे नीचे जर्दो दाबियोड़ो है, मिराज खावे। बताओ आप, मिराजी खाई ले, गुटको ही खाई ले, कहीं न्याल करे एड़ा पंडित जी बताओ थे। वो कहीं होम करे कि होम करी सा पंडित जी, होम करे तो ये तो मुंडो या पवित्र है, ये तो निषेध चीजें खावे। वो ब्राह्मण पुराने जमाने में, आज भी है ऐसे नहीं, आज भी अच्छे हैं लोग। वे ब्राह्मण शुद्धता रखने वाला, तो वे संत के भी ब्राह्मण रो घर बताओ। तो भी जगह माते कोई मस्करा लोग बैठा हा, वे बोले जे ब्राह्मण को अनजल चावो। बोलो जे ब्राह्मण को अनजल, अजमेल पांड्या रे जावो। अजमेल पांड्या रे। जे ब्राह्मण को अंजल चाहो तो अजामेल पांड्या रे जाओ। यदि ब्राह्मण रो अंजल ग्रहण करनो है तो अजामेल पांड्या रे घर जाओ। अबे मस्करी करी, हंसी करी, पर देखो भाई अजामेल रा भाग जागा है आज। करियो ठटोरे पठाया संत, करियो ठठोरे पठाया संत। उनको भलो होवण रो आयो अंत। लोग तो मजाक करी, पर आज बिना बुलाए ही अजामेल रा भाग जागा कि बेचारों ही संत, परदेसी संत आबे ने पतो नहीं हो कि अजामेल कैसो है। कि लोग तो मजाक कर ली कि महाराज ब्राह्मण रो कहे जन वो भी ब्राह्मणी। संत चलिया गया अजामेल रे घर। अरे भाई महात्मा किर घर जावे है, गायो है। बागे
कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव। गाइए सब बोलो। बागे भला जागर संत पधारे, बाग भला जागर संत, कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव। आया संताने आदर दीजे, आया संतान चरण खोल चरणामृत लीजे, चरण खोल चरण। सब बोलो। आया संताने आदर दीजे, आया संताने चरण धोए चरणामृत लीजे, चरण धोए चरण। ओ भाग्य भला जागर संत पधारे, भाग्य भला जागर संत पधारे, कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव सागर। हाँ हाँ ऐसा संत है पर उपकारी, ऐसा संत है पर शरण आवे जाने लेवे रे उबारी, शरण आवे जाने। भाग्य भला जागर संत पधारे। गाइए। कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव। हाँ सायब राघर संतारे माई, सायब राघर संतारे, सायब संतारे माहे अंतर नाई, सायब संतारे माहे। भाग्य भला जारे संत पधारे, भाग्य भला जागर संत पधारे, कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा। हाँ कहे कबीर सा संत भला ही पधार्या, कहे कबीर सा संत भला ही पधार्या, जन्म जन्म रा कारज सार्या, जन्म जन्म रा कारज सार्या। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की,
सत्य सनातन धर्म की। बोलो राम। वाह वाह। भाग भला जांगरी संत पधारे और कर कृपा भव सागर तारे। भाग्यशाली व्यक्ति के घर ही ऐसो योग बने। जी आंगन में, जी घर में कभी संत नहीं आया, जी घर में कोई सज्जन व्यक्ति भी प्रवेश हो तो नहीं हो, जी घर में लोग पानी री भी छूत मानता हा कि अजा मेल रे घर रे परिंडे रो पानी पियोड़ो भी ठीक नहीं है। कई बार हुआ करे कोई बड़ो नगरी में बदनाम व्यक्ति वे या बदनाम कोई औरत वे, मेरे घर यदि अकस्मात कोई अच्छो व्यक्ति चलियो जावे, कोई काम हो ही चलियो जाओ, पर लोग कहने लग जाए आज तुम उठे कैन खड़ो हो भाई, तुम भी घर कैसे खड़ो, भी घरे व्यक्तियां रो चरित्र अच्छो नहीं। आज यही हुई हो भाई। संत घरे पधारिया तो अजामेल तो हो नहीं। अजामेल री पत्नी जब पैरों री आवाज सुनी तो वो बाहर आई और वो देखे 4 संत महात्मा, श्वेत वस्त्र, लंबी दाढ़ी। उस संता ने देखे जब वो ऐसे समझे कि भाई कोई संत कोई रू घर रो पतो पूछने आया है। वह बोले नमस्कार करे और बोले महाराज आदेश करो, कैसे पधारिया। तो महाराज बोले कि भाई अजामेल रे घर आया हाँ। कि घर अजामेल रे घर, ये अजामेल रो घर यही आओ। पर वो पत्नी मन में सोचे कि आज अपने घरे संत, ये कैसे बेगी बात। और सूरजगढ़ में उगियो संता ने फिर भी वह बैठानिया संत बिराजिया है। संत बोले भाई मारो नियम है कि मैं ब्राह्मण रे अलावा कोई दूसरे रे घर भोजन नहीं करा। तो नगरीरा जो कुछ लोगा ने मैं पूछियो तो लोग अजामेल रो घर बतायो। हाँ जज पत्नी ने पतो चलियो कि ये बात हुई है, लोग मस्करी करी, लोग मजाक करिए संतों रे साथ में। अरे कोई कर लेवे भाई, हंसी मजाक तो ठीक है पर सब जगह मजाक काम थोड़ी आवे। ए संतों मजाक कर ली ही, ये पापी रे घर भेज दिया। तो भाई इतनी देर में अजामेल भी आयो। अजामेल देखे आज अपने घरे साधु महात्मा, ये कैसे हुई हो। अपनी पत्नी ने पूछे कि ये कठों आया है। तो पत्नी बोले कि ये संत ब्राह्मण रे अलावा दूसरा रे घरों भोजन नहीं करे और कोई रे साथ मजाक करिए, ये बात है क्या। अजामेल की कोई बात नहीं, अपने घर कहीं भोजन नहीं है और कितो भी पापी रेवे तो भी में कुछ तो अच्छा लक्षण देवे ही है भाई, कोई बात नहीं। मैं तने कुछ लाए दे दूं संतारे वास्ते तू भोजन बनाई दे। वो राशन पानी भोजन बनाने की सामग्री लायो। अजामेल री पत्नी बड़े भाव और प्रेम रे साथ में संतारे प्रसाद बनायो। भोजन री पंक्ति लगी, भगवान रे भोग लगाई और महात्मा भोजन प्रसाद पायो। फिर बोले कि तो आड़ोसी पाड़ोसी लोगा रे घर कया कि भाई घड़ी 2 घड़ी अपा कीर्तन करा सत्संग करा तो आड़ोसी पाड़ोसी लोग भी सुनने जावे। पाड़ोसी पाड़ोसी समझ में आएगो, आड़ोसी किन के भाई आई धारे समझ में। कोई अड़े बिन आड़ोसी के भाई, आड़ा गोड़ा यहाँ करे जो कुछ गोचाबाजी करतो रे बिन के आड़ोसी।
और प्रेम रे बिन केवे पड़ोसी। अर्थ आएगो समझ में? अबे तो कौन चुको कैसा आड़ोसी पाड़ोसी। तो अड़ने वाला ने भी कह दे और प्रेम रखने वाला ने भी कह दे। आड़ोसी पाड़ोसी लोगों ने वो जाहिर किया है कि भाई अपने घर संत आया है, भजन वाणी बोली, वाह भाई। पड़ोसी लोग विचार करियो रे आ कहीं बात हुई, आज इरे घरेर संत आया है, कहीं कोई के संत मार्ग भूल गा के अजा मेल जड़ा कोई संत है, ये कैसे हुई है? कुछ तो क्यों भाई संतारा दर्शन करा, कुछ क्यों देखा तो सही बात कहीं, आज आ बात कैसे हुई? वाह, आप जैसे काफी मात्रा में लोग आया हुआ थे, आएगा लोग, महात्मा सत्संग शुरू करी, वह सब ध्यान दे सुनने लगा, ज्ञान विचारी संत बातें कही। इतने में एक व्यक्ति खड़ो हुए और बोले कि हमारा ज्ञान तो दई जो फाचे, पर आप ये बताओ कहता आज जिरे घरे भोजन करियो ओ मारी नगरी में सब निकृष्ट आदमी, कहीं बोले वे ब्राह्मण बोतपुरी के माही, बोलो ब्राह्मण बोतपुरी के, यह अनजल तो आछो नाही, यह अनजल तो आछो। ब्राह्मण बोतपुरी के माही, इस नगरी में ब्राह्मण बहुत है, पर इरे गर्रो अंजल ठीक नहीं है। क्यों? द्विज अजामेल मध्य महासारी, द्विज अजामेल मध्य महासारी, गणिकारत विषया अति भारी, गणिकारत विषया अति भारी। बोलो राम जी महाराज की। इरे घरों भोजन करनो ठीक नहीं है, इरे वास्ते साधु संत महात्मा अरे कोई घर भोजन नहीं करया करे, जो शराब रू पान करे, नशा पता करे है। मारे मारवाड़ क्षेत्र रा ई कालराई मारे गुरुजी महाराज और मूर्तराम जी महाराज दादा गुरुजी गुलाबदास जी महाराज जैसे संता जो अरे कोई घर भोजन नहीं करता, शराब पी तो बिरगर तो भोजन करता नहीं, मांस मत्ती खा तो बिरगर भोजन नहीं करता, जो ये बकरा बकरी रो व्यापार करता बेचता करता मेरे घर भोजन नहीं करता, जिरे घर में खोटो पैसो आतो बिरे घर में भी भोजन नहीं करता। बिल्कुल सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो मेहनत करता बिरे घरों में संत भोजन करता है। ऐसे व्यक्तियों के घर भोजन करने से बुद्धि ठीक रहे। जो कोई जैसो अनजल पावे, बोलो जो कोई जैसो अनजल, बुरी भली तैसी मन आवे, बुरी भली तैसी मन। बोलो राम जी महाराज की। जो कोई जैसो अनजल पावे और बुरी भली तैसी मन आवे, जो कोई जैसो अंजल जीमी बीरू असर भी व्यक्ति रे आहार व्यवहार में आ जाए। ये भोजन बनाते समय भी सावधानी रखनी। देखो पहले तो ये सावधानी रखनी है कि अपने घर में जो धन आ रही हो है, जीरे द्वारा धान आ रही हो, वो ईमानदारी रो है कि नहीं, मेहनत रो है कि नहीं। पहले बात तो ये ध्यान रखनी। खोटी कमाई रो पैसो अपने घर में विनाश कर दिया करे भाई। फिर बाद में माता बहना जब भी भोजन बनावे तो भोजन बड़े प्रेम रे साथ में बनानो। भोजन बनाती समय राम धुन लगानी, राम राम करना या हरि जस बोलना, कोई भगवान का पद भजन कीर्तन करनो और प्रेम रे साथ में
जो भोजन बनावे है और घर परिवार एक साथ में भोजन करे है, वे लोग सारा री बुद्धि है जी की ठीक रहे, ये ध्यान रखना। और बड़बड़ करता करता रीस में भोजन थे बनावोली तो पूरे घरान में भी भोजन माता सर पड़ेगा। आप देख लीजिए, कभी रीस क्रोध में आप भोजन बनाओ, भोजन आप जिमो या अपने पति देव ने पुत्रों ने जिमाड़ो, तो वो असर है जिको बे में आबा लाग जाए। ये बात अंजल रो विशेष जो ध्यान रखना, भोजन प्रेम रे साथ बनाना। फिर भोजन नीचे बैठ करनो, पंक्ति लगाए भोजन करनो। कई लोग बिस्तर माते बैठा बैठा भोजन करे, शहरों में देखा पिलंग माते बैठकर कभी भोजन नहीं करनो। भोजन हमेशा धरती माता रे माते आसन बिछाई और फिर भोजन करनो। अरे माथे भोजन नहीं करनो भाई, पलंग माचे माते या कोई गद्दो बिछाए री भोजन। भोजन साधारण पट्टी लगाई फिर भोजन करनो, सब साथ भोजन करनो। भोग लगाई भगवान रे फिर भोजन करनो। फिर आप भोजन करोला, आप री बुद्धि बड़ी पवित्र रहेला। करो आज रे बाद में भगवान रे भोग लगाई भोजन करनो। भोग मंत्र आवे तो ठीक है, वरना प्रेम रे साथ में भी आप भगवान ने याद करते हुए आप रे दियोड़ो प्रसाद में पावा, ये कहते हुए भोजन पा सको। तो भाई हे महाराज, ये व्यक्ति रे घर अंजल अच्छो नहीं है, आप घर भोजन करियो। ये तो मांस खावे है, ये बकरियां चुरार बेचे है, ये शराब रो पान करे है, इन्हें ब्राह्मण समाज रे बार करियोड़ो है, ये घर भोजन कैसे करो। अब ये बात जब वे संत सुनी तो एक संत कहीं बोले, एक साधु के वे अब मैं मरस्यूं। बोलो, एक साधु के अब मैं मरस्यूं। पेट पर नाल आहार पर हरस्यूं। पेट पर नाल आहार पर हरस्यूं। बोलो राम जी महाराज की। एक साधु के अब मैं मरस्यूं। एक संत बोले कि अब मैं मरूं। कैसे? पेट में मर जाऊं क्योंकि ये पापी रे गौरव भोजन कर लियो और मारे 30-40 वर्षों रो जो नियम हो वो खंडित हो गए, मेरे गौरव भोजन नहीं करूं। दूसरा साधु बोले कि पेट परनाल आहार पर हर्ष्यूं, पेट फाड़ और मर जाऊं मैं भी। दो संत ये बोले, पर तीसरे संत बड़ा विवेकी। हाँ, तीजो कहे कछु विरद विचारो। बोलो, तीजो कहे कछु विरद। कर कृपा इन जीव ने तारो। कर कृपा इन जीव ने। वाह! तीसरे संत बोले कि ये उल्टी सीधी बातें मत करो। मरणो कोई ये बात कोई ज्ञानरी थोड़ी। पेट फाड़नो, आहार ने वापिस निकाल देनो, ये भी बात ठीक नहीं। तो कुछ विरध विचारो, कर उपकार इन जीव ने तारो। आज जी रे गर्री कहीं दशा है, ये मांस मट्टी और नरक में जी रिया है, इन्हें नरक रे दलदल सु बाहर निकाल और आज रे घरे भोजन करियो। हाँ, तो ए जीवारी गति करो, जद ही तो मौज है। भाई धोबीरो कहीं काम वे है, धोबीरो काम वे मेला कपड़ा ने दोनों। धोबीरे घाट में तो कोई एकदम से उजलो कपड़ो ली जाए इनके वैसा धोवो तो कहीं धोवे। धोबीरे घाट माते तो मेलो कपड़ो आवे और धोबीरो यही काम है कि भी मेले कपड़े ने धोई और उजड़ो कर देनो। सजनो,
ये संतारो जो सत्संग है इन धोबी रो घाट भी बतायो है। जैसे धोबी अपने घाट माते गंदे मेले कपड़े ने धोई एकदम से उज्जवल कर देवे, ऐसे ही संत अपनी सत्संग रे द्वारा और ज्ञान चर्चा रे द्वारा जो अंतःकरण मानव रो मेलो वीड़ो है, ये मेले अंतःकरण ने धोई और एकदम से उज्जवल कर दिया करे। ये संत रो कार्य है। गुरु धोबी, गुरु ने धोबी री उपाधि दी है जो उज्जवल कर दिया करे। बाकी रे भी समझ में आएगी बात तो सही, तो कहीं करा करनो कहीं है। अजामेल री पत्नी ने वे संत पास में बुलाई और कहे, हे भाई थारे कोई बाल बच्चो है? तो अजामेल री पत्नी बोले, पति कर दियो मेरो त्याग, पति कर दीनो मेरो त्याग, वो रयो गिणकारे लाग, वो रयो गिणकारे लाग। हे महाराज, मारा पति देव मारो त्याग कर दियो, वो तो वेश्या घर आवे जावे। पति मारो त्याग कर दियो, वो गिणकारे लागो है, मारे कोई पुत्र नहीं है। तो संत बोले, भाई मैं थारे घर भोजन करियो, हाँ तो मैं थाने कुछ नियम बतावा। हाँ बोलो गुरुजी। तो नियमारो पालन करी, हाँ महाराज जरूर करो। तने हमेशा राम राम करना है, घंटों 2 घंटों जो भी समय मिले एकांत में बैठ और श्वासों सांस राम भजन करना है। ठीक करो, आरती बोलनी है, बोलू महाराज। भगवान ने भोग लगाए भोजन करनो है कि करूं? ठीक, ये नियमारो पालन करी, हाँ तो मारा वचन है, यदि ये नियमारो पालन करी तो थारे एक पुत्र हुई। मेरे वचन अबे संग रेसी, मेरे वचन अबे संग, तुझको पुत्र राम जी देसी, तुझको पुत्र राम जी। बोलो राम जी महाराज की। मेरे वचन अबे संग रेसी और तुझको पुत्र राम जी देसी। मारा वचन है, अब थारो पति थारे संग में रे और थाने राम जी समय अनुसार एक पुत्र देवेला। वाह वाह, जीरे घर में भोजन करियो हो, आज भी महात्मा आशीर्वाद दियो। बोले, राम नारायण दीजो रे नामा, राम नारायण दीजो, इन कारण में लियो विश्रामा, इन कारण में लियो विश्राम। बोलो राम जी महाराज की। पुत्र तो वही पर भी नाम कहीं रखनो है। बोलो, राम नारायण नाम रखनो है और ई उपकार ही में विश्राम लियो हूं। और वो थारो पुत्र नहीं जन्मेला, वो पुत्र तने और थारे पति रो उद्धार करेला और थारे कल्याण में सहायक वेला। ये मारो आशीर्वाद। पर नाम कहीं रखनो है राम नारायण, राम रे नाम मात्र। अपने मारवाड़ क्षेत्र में नाम ज्यादातर राम माते ही हुआ करे। राम निवास, राम करण, राम जीवन, राम प्रकाश, रामदास, राम माते नाम के। राम रे पीछे, नाम रे पीछे राम लगे ज्यादातर। पुराने समय में यही नाम रखता। अब तो अलग अलग नाम वेगा भाई। अब तो कई तरह का नाम आया है। नाम आवे ही कोनी बूढ़ा लोगा ने, अनपढ़ लोगा नाम ही नहीं आ। बायारो नाम रखता गंगा, गोमती, गीता, गोदावरी, कावेरी। अब तो नाम ही अलग वेगा है। कहीं कहीं नाम रख के कह नहीं सकूं मैं, आपने ऐसा नाम रखे। अरे एक वो अभिनेत्री अपने बच्चा रो नाम रखियो तैमूर, जो भारत में सब ज्यादा नुकसान करियो। अरे महापुरुषा रे नाम माते मीरा नाम कितो अच्छो नाम है। मीरा अपना महान भक्ता भी आ मीरा, राना,
ऐसा अच्छा नाम अपने बच्चा रा रखो। अब तो कई तरह का नाम। एक दिन बच्चा ने पूछू नाम कहीं कि बंटी नाम है। बच्चा रो नाम के बंटी राखियो हमारा। आज मैं क्यों नाम हाथों टालियो रे कि दूजा नाम हा को नहीं कि नाम कहीं के चिंटू। अब कोई रो हेजी का बुरा मत मानजो, थारी गलती को नहीं, माई थारी गलती है। माता पिता ठीक नहीं रखियो। नाम हमेशा अपने बच्चों का अच्छा रखो। महापुरुषा माते रखो या शुद्ध नाम कोई रख सको। आप नया नाम भी रखनी चाहो तो ऐसा नाम रखो, अच्छा नाम उच्चारण में अच्छा लगे। बचियारा नाम भी अच्छा रखो। नाम राम नारायण रखना है। राम नारायण लीजे दीजे नामा और उन्हीं उपकार में लियो विश्रामा। अब संत से आशीर्वाद दी रमगा और वो अजा मेलरी पत्नी राम भजन करने लगी। वो राम राम करती है, उठते बैठते जागते सोते। और भगवान ने भी प्रार्थना करती, हे भगवान मारे पति ने सद्बुद्धि दो। ये बहुत बड़ी चीज है। ये घर में मैं देखियो एक बाई बड़ी दुखी वेर आई और बोली कि महाराज मारा पति देव बड़ा दारू पियर उत्पात करे। मैं समझाई हैरान वेगी पर ये समझे नहीं। तो मैं कहो कि भाई तू तारा पति देव शराब पी रहा है, फिर वे आई लड़ाई झगड़ो करे, तू भी मेरे आमने सामने मैंने उल्टी सीधी बोले तो लड़ाई ज्यादा है। तो वह बोली कि मैं कई काम ऐसो करूं कि मारा पति भी शराब छोड़ दे, मारो जो नरगरी तेरे घर बनियोड़ो है वो स्वर्ग बन जावे। कोई उपाय बताओ। तो मैं कहो एक ही उपाय है भाई, तू मन वच कर्म सू। जो जैसे मैं रामस्नेही संप्रदाय ने मानने वाला साधु हाँ, रामस्नेही संप्रदाय में दीक्षित हाँ, जरा आदि प्रवर्तक दरियाव जी महाराज भी आ। मैं कह दूँ दरियाव जी महाराज रो इष्ट राख और हमेशा 1 घंटो माला फेर, 1 घंटो हमेशा राम राम कर और प्रार्थना करो। पति ने कुछ मत के, तू तो जो भी काम है वो परमात्मा ने के। और दरियाव जी महाराज रे सामने अर्जी लगा। वो बाई 6 महीना तक लगातार राम राम करती रही और भगवान री ऐसी कृपा हुई कि पतो नहीं भी ने कैसे सद्बुद्धि आई। वो भी सत्संग में लागो और फिर शराब छूट गो। तो कर सके भाई, कहीं नहीं कर सके। माता बिना सब कुछ कर सके, माता बिना घर ने स्वर्ग बना सके। वो भाई राम राम करने लगी और महापुरुषों रे वचनों सु मेरे एक पुत्र भी हो और भी पुत्र नाम कहीं रखियो राम नारायण। यूं के साधु रमता रहा और राम नारायण पुत्र भया। पुत्र हुयो राम नारायण। अब अजा मेलरो अपने बेटे में बड़ो मोह, उठते बैठते जागते सोते मारो रामो आदो नाम लेवे ना, मारो रामो हरदम कहता रहता। समय बीती भाई, अंत समय आयो। अजा मेलरी मृत्यु निकट आई, क्योंकि वो तो शराब पान करतो तो विषयारे संग में हरदम रहतो तो बीरी तो आयु कम वेगी। भगवान की भक्ति करे बीरी उम्र बढ़े, नशा पता करे निषेध कर्म करे बीरू आयु घटिया करे, आयु कम हुआ करे। दरियाव जी महाराज लिखियो, दरिया सदगुरु शब्द ले करे राम संयोग, ज्ञान खुले और बल बढ़े देही रहे निरोग। फिर ये स्थिति होगी कि वो मरने री कगार में आयो तो भाई ऐसे कहवे कि यमरा दूत जो अजा मेलरी जीव आत्मा ने लेने आया, जो जीव जीवन में निषेध कर्म करे है, शास्त्र विरुद्ध कार्य करे है, बिन अंत काल में यमरा दूत लिजोने आया करे। और जो भगवान री भक्ति करे सदकर्म करे है, बिन भगवान रा प्रेस्ता लिजोने आवे और विमान में बैठान और अपने दिव्य लोक में ले जाया करे। और झूठ कपट करे बिन मारता कूटता घसीटता ले जावे। ले गए सजनों। अब जमरा दूत नजदीक आया। विया करे कई बार वृद्ध लोग ने देखो आप जिटे मौत आवे, कई लोग के मन दिखे कांटा कहीं 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 दिखे जमरा दूत आया है लीजिए उन्हें कहीं दिखे और काला काला दिखे है, सिंह दिखे माथा माथे, कई वृद्ध लोग कहे ऐसे।
कई ऐसे फोन माते भी वीडियो आवे कई बार अंतिम समय तो वो आदमी ऐसे करे ऐसे डरे ऐसे। ये हमारा दूत लीजिए उन्हें आया तो वो डरे है, बेबीत वे, और वो बोले रामा बचा रे, रामा बचा, रामा बचा। 3 बार राम राम री आवाज लगाई और केवे सजनो बूढ़े भगवान रा प्रेस्ता आया, जमदूता ने मारिया कुटिया और अजामिल ने अपने विमान में बैठ रहे अपने लोक में लेगा। महात्मा कहे अंतकाल दूत घेरियो आई, अंतकाल दूत घेरियो रे आई, राम नारायण मोय छुड़ाई, राम नारायण। जमदूत माने देवेला मार, जमदूत माने देवेला, राम नारायण मोई उबार, राम नारायण। बोलो राम जी महाराज की। अंत समय में 3 दफे राम जी रो नाम लियो, अजामिल ने भगवान रे लोक में लेगा। पर सजनो वे यमरा दूत जाय रे यम लोक में गया और कहे हे धर्मराय, मैं यम एक पापी जीव ने लाता माने राम जी रा प्रेस्ता मारिया कुटिया और बिने भगवान रे लोक में लेगा। कहीं वो पापी भगवान रे लोक में ले जाने रे योग्य हो? तो धर्मराय बोले, धर्मराय कहे दफ्तर लाओ। बोलो धर्मराय कहे दफ्तर, चित्रगुप्त ने बेगो बुलावो, चित्रगुप्त ने बेगो। बोलो राम जी महाराज की। धर्मराय के दफ्तर लाओ और चित्रगुप्त ने बेगो बुलाओ। धर्मराय के भाई जाओ कागज पान डालाओ जिमें हिसाब किताब लिखी हो कि कौन आदमी कैसा कर्म करिया। जो भी मानव कर्म करे है वो धर्मराय रे दरबार में सारा अंकित हुए है। ध्यान रखियो आप आठे कर्म करा के नहीं भाई दुनिया तो करे छाने छाने और राम जी देखे, राम जी लिखे ऊपर ले पाने। सोते ही अपने घर बिजली लगाई रहे लाइट, तो वो बिजली घर वाला अठे आए लिखे थोड़ी है कितने घंटे पंखे चलायो, कितने घंटे तक लाइट चलाई, कि तो फ्रिज कूलर चलायो, पर भी मीटर लगाई दे। मीटर में सारी रीडिंग जाया करे 2 महीनारी कि कितना यूनिट बिजली खर्च करी। ऐसे ही भगवान रे दरबार में सारो लेको जो को है भाई। चित्रगुप्त आया और कहे, चित्रगुप्त कहे दफ्तर माई, चित्रगुप्त कहे दफ्तर, एड़ो पापी कोई दूजो नाही, एड़ो पापी कोई दू। चित्रगुप्त कहे ऐसो पापी तो दफ्तर में कोई दूसरो है ही नहीं। तो धर्मराय के फिर इन्हें भगवान का प्रेस्ता कैसे लेगा कि एक जीवन में बड़ो शुभ कर्म करियो। वो कहीं करियो, अरे वाके संत चाल घर आया, वाके संत चाल घर, राम नारायण सुत उपजाया, राम नारायण सुत। पुत्र हेत नाम मुख गायो, पुत्र हेत नाम मुख, अजामेल परम धाम पठायो,
अजामेल प्रमधाम। बोलो राम जी महाराज की। एक दफे रे घरे 4 महात्मा आया, बे भोजन करो और संकल्प लियो हो के रे घरे भोजन करियो तो अब जीव रो उद्धार रो इरो जीव रो उद्धार करनो है, इरे मुक्ति मोक्ष करनी है। तो इरे पुत्र रो नाम राम नारायण राख्यो हो। पुत्र हेत अंत में 3 बार नाम अजामेल जपियो और बिने भगवान रा प्रेस्ता लेगा हा। जब धर्मराय कहे मैं संतरे वचन ने टाल नहीं सकूं हूं, अजामेल तो परम धाम रो ही अधिकारी है। बोली भक्त और भगवान की। अरे अजामेल जैसे पापी रो भी उद्धार करियो हो भगवंत रे नाम प्रताप सुन। सजनो ऐसो सत्संग रो ऐसो भगवान रे भजन रो प्रताप है। वो तो बड़ो पापी हो, आपा इतना पापी तो कोनिया, इतना तो कौन लागो अटो कोई पापी। ठीक ही दिखो, सारा सज्जन व्यक्ति दिखो, नशा पतो मुक्त दिखो। ठीक है कोई अड़न वड़ने चुगली चपाटी करना वो अलग बात है, नहीं करनी है बाबी, नहीं करनी है वो। पर फिर भी जो भगवान रो भजन करेला, राम जी रो नाम लेला, बिने बीरो राम जी रो नाम जरूर कल्याण करेला। महात्मा कहे अजामेल जैसे पापी रो भी भगवान रे नाम सुधार वियो भाई, राम जी रे नाम सुधार वियो है। आ राम जी रे नाम री जहाज अपनो निश्चित कल्याण करेला। गायो है महात्मा। राम नाम री जाज अपाने तारेला। आ तो राम नाम री जाज अपाने तारेला। ताली रे साथ विश्वास रे साथ महात्मा कयो है कि राम जी रे नाम री गुरु वचनारी कोई जहाज में बैठेला बिरु कल्याण वेला। अरे तारे ला जी तारे ला हो तारे ला आ तो गुरु वचनारी जहाज अपाने तारेला। आ तो राम नाम री जान अपाने। अरे सारा सजना मिलकर बैठो, सारा सजना हरि गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेठो, गुरु ज्ञान ने पकड़ो सेठो। अरे थारा सारा सुधर जासी काज अपाने तारेला। ओ थारा सारा सुधर जासी काज अपाने। आ तो राम नाम री जाज अपाने तारेला। आ तो राम नाम री जाज। अरे भजन बंदगी कर ले रे बंदा, भजन बंदगी कर ले रे।
गुरु बचनारी जात अपाने तारेला आ तो गुरु वचनारी। अरे मान को जन्म मिलो रे खाने, मान को जन्म मिलो रे सांवरिया से प्रीति लगा लो, सांवरिया प्रीति लगा लो। अरे त्यागो कूड़ समाज अपाने तारेला, भाई त्यागो रे कूड़ समाज अपाने। आ तो राम नामरी जाज अपाने तारेला, आ तो राम नामरी जाज। दास गरीब का सत है कहना, दास गरीब का सत है कहना। नाम राम जी का लेते रहना, नाम राम जी का। अरे थे बांधो धर्म री पाड़ अपाने तारेला। अरे भाई बांधो रे धर्म री अपाने। आ तू राम नावरी जाज अपाने तारेला। बोलो राम जी महाराज की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, सब बोलो राम। ये राम जी रे नाम रे जो जाज है, जाज में कोई बैठेला बीरो कल्याण निश्चित वेला भाई। बहुत ही सुंदर आज प्रथम दिवस, आज प्रथम दिवस श्री सत्संग समापन री ओर है, विराम री ओर है। आज आप थोड़ा लेट आया है, ये कारण सत्संग भी देरी से शुरू हुई। अब आप सबने ये कहना है कल शू 4 बजे ये सत्संग शुरू हो जावेला। कितने बजे? 4 बजे शू ले और 7 बजे तक। कितने बजे तक? 4 से 7 तक ये सत्संग रहेला। फिर थे लेट आवोला के बोला कि महाराज मैं मोड़ा आया। बात देखो जो ट्रेन वेज की अपने निश्चित समय मत चाले। यात्री आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो यात्रियों की मर्जी। आ सत्संग वाली रेल और जहाज जी की तो 4 बजते ही रवाना हो जावेला। 4 बजे ले और 7 बजे तक 3 घंटों री सत्संग रहेला। आगे वो आगे निमंत्रण देनो है। ये टाबरान थोड़ा घर रखने वालों प्रयास करो। ये बहुत उत्पाद करे छोटा छोटा बच्चा। समझावा तो ये कैसे समझावा ने, छोटा बच्चा है तो ज़्यादातर अपने बच्चा ने अठे भी लाना होते। कई बच्चा ध्यान सुन रहा, छोटे बच्चे समझदार है। कई चंचल ब्याह करे, उत्पाती बालक ब्याह करे तो एने या तो साथ लाओ जना जिम्मेवारी ले अपने अपने टाबरा री। ते छोड़ दो एने हाँ भेजू अपने पास ले बैठो एने हाँ वो नहीं करे। या कार्यकर्ता लोग इनको ध्यान रखो, एक तरफ ले जाओ इन्हें कोई कमरा में पुटा आप खेलबो करे। सत्संग में विक्षेप ज़्यादा करे। 4 बजे से ले 7 बजे तक वो सत्संग रो नीति क्रम चलतो रहेला। आज भक्त अजा मिल रही कथा सुनी। ऐसे ही अपा अगले 8 दिनों में बहुत सुंदर भक्तों री आप री जैसी भावना वे भी अनुसार आपने सत्संग रो लाभ मिलेला।